ऐसे करो ना विदा। राजमहल के लोग हमारे घर की बहू बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती तो कर सकते हैं, पर उन्हें अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। क्यों आप इतना भेदभाव कर रही हैं रानी मां? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब दो, जवाब दो, तो रानी साहिबा, क्या उत्तर है आपके पास? है कोई उत्तर इनके प्रश्नों का? कैसे होगा? आप आज तक इन्हें एक धोखे में जो रखती आई हैं, एक भ्रम में कि आपकी दृष्टि में सब समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ऐसा कहती हैं, मानती नहीं। क्योंकि यदि आप ऐसा मानती तो आपको हमारे निर्णय पर आपत्ति नहीं होती, बल्कि आप उस पर सहमति जताती। क्योंकि आपका मन भी जानता है कि यह निर्णय एकदम उचित है। क्यों रानी साहब, कुछ बोल नहीं रही आप? शुद्धिकरण वाले दिन तो आप नारीवाद के ऊपर हमें बड़े ऊंचे स्वर में भाषण दे रही थी कि हमें रेवा को नया जीवन देना चाहिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी पवित्रता की दुहाई दे रही थी ना। आज क्यों चुप हैं? अब बात जब अपने घर पर आई तो हमारी वही मौड़ी अपवित्र हो गई। आज रेवा आपके घर की बहू बनने योग्य क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। आज पूरा भवानीगढ़ आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। कैसे हो जाने दूं ऐसे? क्या ये रास्ता तेरा ही दिखाया है ईश्वर, कि जिसने अपराध किया है दंड भी वही भुगते? अगर ऐसा है प्रभु, तो मुझे आपका ये फैसला मानना ही होगा, मानना ही होगा, मानना ही होगा। अगर लाखी और उसका परिवार आपके इस फैसले से खुश है, हमें भी ये फैसला मंजूर है। अगर दोनों पक्ष इस निर्णय से सहमत हैं, तो अगला शुभ मुहूर्त देखकर जल्द से जल्द रेवा की शादी कुंवर आर्यमान से कर दी जाएगी।
चाहता हूं, जब तक मैया मेरी बच्ची के जीवन की खुशियों को वापस नहीं लौटा देती, जब तक उस पापी को दुनिया के सामने लाकर हमें न्याय नहीं दिलाती, मैं अपने हाथों से मैया की मूर्तियां कभी नहीं बनाऊंगा। रेवा, पंचायत का फैसला है कि मोड़ी, पंचायत का कहना है कि रेवा इस गांव की मोड़ी है, इसलिए उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि राजमहल वालों ने जो पाप किया है उसका भुगतान भी उन्हें करना होगा। इसलिए रानी माँ के छोटे बेटे आर्यमन से तेरा ब्याह करवाया जाएगा। पंचायत के निर्णय को न्याय समझ के हमने मान लिया है मोरी। बेटा, मुझे मैं नहीं जाना, मुझे यही रखो, मुझे कहीं नहीं जाना बापू, मुझे नहीं जाना, मुझे मैं नहीं जाना। बस रेवा, बस। ये लोग बस तेरी मर्जी पूछ रहे हैं बेटा। जो पंचायत की मर्जी मां तेरी मर्जी नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। चले जाएंगे, ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर? इंसान के कर्म उसके साथ चलते हैं और इज्जत गंवाने के बाद मोड़ी के कर्म उससे 4 कदम आगे चलते हैं। जहां भी जाएगी इसका अतीत इससे पहले पहुंच जाएगा वहां। तब सोचा है आपने क्या होगा? यहाँ के लोग तो फिर भी अपने हैं, वक्त पड़ने पर साथ बड़े तो हो गए ना। वहां वालों का क्या भरोसा, क्या करेंगे वो, कैसा बर्ताव करेंगे? वहां वाले लोग क्या सोचते हैं ये तो नहीं पता माँ, पर इस वक्त हम रेवा के साथ वहां वाले लोगों जैसा ही तो व्यवहार कर रहे हैं। इस बेचारी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब ठीक कह रहे हैं, इसका उस घर में जाना, उन लोगों का सामना करना नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि वो। मुझे जो लगता है तो अपने पास रख ले, समझा तू? तो इस मोड़ी का घर बसते में देखना चाहता है या जिंदगी भर इस गांव के लोगों के ताने सुनने में देखना चाहता है? हालात के साथ समझौता करने में ही समझदारी है। मैं नहीं जानती कि मैं अपनी मोड़ी के साथ ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं इस समय वही कर रही हूँ जो एक माँ का दिल कह रहा है। मोड़ी, तू चिंता मत करना, रानी माँ तेरा बहुत ध्यान रखेगी। जहां तक हो सकेगा उस पापी को तेरे आसपास भी नहीं आने देगी। हाँ, अरे शहर जितना बड़ा महल है उनका, वो थोड़े तेरे आसपास घूमता रहेगा हर समय। तू ना बस रानी माँ की छांव में रहना, राज करना, राज, समझ रही हो ना?
अपने बाबा की चिंता मत करना। बहुत प्यार करते हैं तुझसे, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। मैं समझा दूंगी उनको कि जो कुछ भी हो रहा है तेरी भलाई के लिए ही हो रहा है रे। आर्य, क्या हुआ दाई माँ? यश को सजा मिली या फिर रानी माँ का बेटा होने की वजह से छोड़ दिया गया? पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया और सजा यश को नहीं, आपको मिली है आर्य कुंवर। आपकी सजा ये है कि आपको उस मौली के साथ विवाह करना है। विवाह।